केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। टॉपिक आज का है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ को अभी से पिछले वीडियो में हम लोग रीडिंग कर रहे थे। इसमें हमने देखा काफ़ी कुछ डिफरेंट फीचर्स मिल रहे हैं और उन डिफरेंट फीचर्स के साथ साथ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की यूटिलिटीज़ हमें काफ़ी मिल रही हैं, जिसमें केवल मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर इन्होंने रख दिया था, जिसके कारण मुझले का मॉडर्न पीरियाडिक टेबल काफ़ी लाइक किया गया। तो उसी के साथ अगली प्रॉपर्टीज में हमारा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियाडिक टेबल। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर ऑफ बेसिक नेचर व्हाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। कहने का मीन्स इनका क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, मेटल्स ऑक्साइड कब बनता है, जब आपस में कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है। तो वही इनका सेंस है कि मेटल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल आर ऑफ बेसिक नेचर। उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षार जैसी प्रकृति में होता है। व्हाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो कहने का मीन्स ये है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फीचर्स को अभी आपने रीडिंग किया, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक फीचर्स पिछले वीडियो में। तो इसमें हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटलिक ऑक्साइड बनाता है तो उसका जो सिस्टमेटिक नेचर होता है वो बेसिक होता है, जबकि कोई नॉन मेटल्स ऐसा करता है तो नॉन मेटल्स का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। दिस मीन्स दैट along a period the basic character of the oxides। इससे क्या हमें डिस्कस करने पर पता चलता है कि पीरियाडिक टेबल का जो बेसिक कैरेक्टर्स है, मतलब कि दिस मीन्स दैट along a पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि देयर आर 7 पीरियड इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, तो पीरियड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस। कि इससे बेसिक कैरेक्टर इनका क्या होता है, डिक्रीज करता है इन अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, व्हाइल देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कहने का मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, चाहे वो फर्स्ट पीरियड से लेकर के 7th पीरियड तक कहीं भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं तो मेटलिक ऑक्साइड्स के फीचर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अकॉर्डिंग टू पीरियाडिक टेबल मेटलिक ऑक्साइड डिक्रीज करता है। मेटलिक ऑक्साइड को डिक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट्स डिक्रीज करते हैं अपने ऑक्सीडेशन फीचर्स को, व्हाइल देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जबकि इनका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, अम्लीय गुण जो होता है वह बढ़ता रहता है। बढ़ता रहने का मतलब कि उसका नेचर चूंकि एसिडिक होता है तो एसिडिक नेचर उसका बढ़ता है, जबकि बेसिक नेचर मेटल ऑक्साइड होता है वो घटता है। अब कैसे इस चीज को क्लियर करें, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na2O का मतलब क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है। स्ट्रांगली बेसिक होने का मतलब कि ये मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड में भी इसका स्ट्रांग पावर है। स्ट्रांग पावर होने का मतलब कि जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के उसमें इसका वैल्यू सबसे अच्छी वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब स्ट्रांगली बेसिक है। जबकि आप वहीं पर अदर्स को देखिए, SO2 की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हो, तो सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इसकी पोजीशन क्या होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो कहने का मतलब एक स्ट्रांगली बेसिक है तो एक ऐसा है मेटलिक ऑक्साइड है, और दूसरा हमारा स्ट्रांगली एसिडिक है तो ये कैसा है, नॉन मेटल्स ऑक्साइड है। इसमें नॉन मेटल सल्फर है और मेटल्स इसमें सोडियम है। सेम कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, लेकिन स्ट्रांगली बेसिक नहीं कह सकते, या कहने का मतलब बहुत इसका हाईएस्ट पावर नहीं होता है। सेम कंडीशंस में P2O5 की बात करते हैं तो P2O5 क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये भी एसिडिक नेचर का होता है कि इसकी प्रकृति जो है एसिड की होती है लेकिन स्ट्रांग एसिड नहीं होती है। तो इस तरह से इसमें क्लासिफिकेशन किया गया कि मेटल ऑक्साइड की कंपैरिजन किससे हम कर रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से कर रहे हैं। सेम कंडीशंस में Al2O3 मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो
ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर होने का मतलब कि पूर्णतः बेसिक जैसा लक्षण नहीं उत्पन्न करता, मतलब इसमें मिले जुले फीचर्स होते हैं, तो इसी के कारण इसके फीचर्स को एम्फोटेरिक कर दिया गया। सेम कंडीशंस में दूसरी तरफ क्या है, Cl2O7 जिसे हम क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड जो होता है वेरी वेरी स्ट्रांगली एसिड होता है। कहने का मतलब कि एसिड में सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड की होती है। ऐसे ही अगली फीचर्स की बात करते हैं, तो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे आप कहते हो, तो सिलिकॉन ऑक्साइड वीक एसिड होता है। तो कहने का मीन्स इनका क्या है कि कोई भी मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, बेसिक नेचर देता है। नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एसिडिक नेचर देता है। अब उसमें बेसिक एंड एसिडिक नेचर्स की क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है, तो इन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द फ्रेम ऑफ पीरियड्स, तो बेसिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। जो मेटल का बेसिक नेचर है वो डिक्रीज करता है, जबकि एसिडिक नेचर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, जस्ट लाइक टू वी कैन से पीरियड्स फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू 7th पीरियड। तो इस चीज को स्टडी किया गया तो ये फीचर्स इनको मिला। सेम कंडीशंस में आगे की भी बात करते हैं। आई एम गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, और जब हम ग्रुप में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आई एम गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप में बढ़ने पर क्या कंडीशंस होती है, द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, वहां पर ऑर्डर इनका रिवर्स हो जाता है। मींस बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो इंक्रीज करने लगती है, जबकि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज। मतलब कि यहाँ जस्ट ऊपर का अपोजिट नेचर होता है, अलग स्वभाव हो जाता है। ये चीजें किसके ऊपर होती हैं, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में मूव करेंगे तो वहाँ बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, जबकि पीरियड में अगर हम एंट्री करते हैं तो वहाँ बेसिक नेचर डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो दोनों के बीच में बहुत ही इजी गोइंग कंट्रास्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, अब इसके बाद फिर ऑक्साइड्स एग्जांपल लिया जाए तो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के मतलब जिस तरह से आपको ग्रुपिंग की बात की गई है, ग्रुप 1 से लेकर के 0 ग्रुप को फॉलो करते हुए टोटल 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ ग्रुप 2 का एग्जांपल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्साइड्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो द नेचर वेरीज, अब उनके नेचर का वेरिएशन करते हैं। तो द नेचर वेरीज एज MgO, MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, SiO सिलिकॉन ऑक्साइड, BaO बैरियम ऑक्साइड। ये इनके ग्रुप 2 के सभी मेंबर हैं और सभी ऑक्साइड्स हैं। ये लीस्ट बेसिक टू मोस्ट बेसिक की तरफ हैं। लीस्ट बेसिक टू मोस्ट बेसिक का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कि यहाँ पर बेसिक नेचर शुरू से जहाँ स्टार्टिंग इसकी हम ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लीस्ट होता है, छोटा से छोटा होता है, और मोस्ट बेसिक होने का मतलब कि बैरियम ऑक्साइड हमारा मोस्ट बेसिक का होता है। अब इससे आप ग्रुप कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप की बात किया है तो ग्रुप की बात में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेज मतलब कि ग्रुप में इंक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर। और यहाँ की पोजीशंस बता रहा है कि अगर ग्रुप 2 को लिया गया तो स्टार्टिंग जो MgO है इसका लीस्ट बेसिक कैरेक्टर होता है, जबकि हाईएस्ट या हाई पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ बेसिक नेचर बैरियम ऑक्साइड का होता है। तो इस तरह से इस एग्जांपल के माध्यम से हमें बार बार पीरियड्स और ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करना है कि किस ग्रुप में किस पीरियड में क्या कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उसका कौन सा नेचर, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्साइड रोल्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो वो पीरियड्स में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या ग्रुप में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो आप ये चीज़ क्लियर जान लीजिए कि पीरियड्स में जब होगा तो पीरियड्स में हमारा जो मेटलिक बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होगा और एसिडिक नेचर क्या होगा, मतलब कि नॉन मेटल्स का इंक्रीज होगा।
लेकिन जब हम ग्रुप में एंट्री करते हैं तो ग्रुप में हमारा जो बेसिक नेचर होगा वो इंक्रीज करेगा और नॉन मेटल्स डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब दोनों के बेसिक नेचर की बात की जा रही है। तो आप सीधे का दो ग्रुप मतलब कि चाहे हम ग्रुप या पीरियड्स में किसी में जाएं, उसमें हमें मेटल एंड नॉन मेटल पर डिस्कशन करना है। तो जो मेटल का डिस्कशन है, तो इन द केस ऑफ पीरियड मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड नॉन मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेज। बट इन द केस ऑफ ग्रुप, जब ग्रुप की बात हम करते हैं तो वहाँ मेटल का बेसिक ऑक्साइड जो होगी या मेटलिक ऑक्साइड जो होगी वो इंक्रीज करेगी और नॉन मेटल का ऑक्साइड्स डिक्रीज करेगी। तो मीन्स कि पीरियड और ग्रुप का एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन होता है। इसी नाते इसने रिवर्स ऑर्डर की बात यहाँ किया था और दोनों कंडीशंस में हमने एग्जाम्पल लेकर के ये बताने की कोशिश की कि देखिए कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो पीरियड्स में मूव करने पर क्या परिस्थिति होती है और साथ में जब ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या स्थिति होती है। तो मेरा ख्याल है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, मीन्स कि हम दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करना चाह रहे हैं। तो इट मे बी डिफाइंड, क्या परिभाषित किया जा सकता है एज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है इसके थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम क्या करता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को अपना भार समझ करके किसी को लूज कर देना चाहता है, मतलब कि ये दान दे देना चाह रहा है, डोनेट कर देता है। जबकि क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होता है, किसी से भी मौका पाने पर तुरंत रिएक्शन करने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में आप ये जान लीजिए कि वो एक तरह से मजबूत व्यक्ति है, तो किसी का धन छीनने के लिए उद्यत रहता है। और जो कमजोर होता है तो कहता है भाई ठीक है, किसी तरह से हमारी इज्जत बची रहे, और नहीं होगा तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको भी चाहेंगे, जो डिमांड करेगा उसी को दे देंगे, हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तो सेम कंडीशंस में यही चीज इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस की भी होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी मजबूर होकर के क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो सेम कंडीशंस में हम यहाँ बात करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसकी तरह की घटनाएं जो होती हैं हमने पहले भी डिस्कशन किया होगा बीच बीच में, और आज भी बता रहे हैं कि जो वैलेंसी थ्योरी है वो वैलेंसी थ्योरी 3 फॉर्म्स में होती है। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट वैलेंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अप टू 3rd इलेक्ट्रॉन तक एक दूसरे की शेयरिंग करते रहते हैं। शेयरिंग करने का मतलब कोई एक लूज करता है, दूसरा गेन कर लेता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब बात ये आती है कि नहीं हमारे पास इतना ही है मूल पूंजी, तो मूल पूंजी कोई नहीं देना चाहता, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले, क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सेम कंडीशंस में जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये तो वैलेंसी थ्योरी है, लेकिन बेसिक फीचर्स यहाँ भी मालूम होना चाहिए क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने चल रहे हैं। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब आपस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग की गई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब 50-50% का रेशियो। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो सेम कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस में वो कोवैलेंट बॉन्ड के तहत हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनाता है। सेम कंडीशंस में विथ अदर एटम्स, अपने ही बराबर एटम से वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन से बन करके क्लोराइड बन जाता है, तो क्लोराइड मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेता है। तो सेम कंडीशंस यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अलोंग ए पीरियड
पीरियड में अगर हम एंट्री करते हैं, पीरियड में चाहे फर्स्ट पीरियड हो, सेकंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, सिंस द नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। लेकिन मेटल्स में की बात की जा रही है कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स में ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज अलोंग द पीरियड, पीरियड के अनुसार इंक्रीज करती है। मतलब फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी। मतलब कि फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में अधिक होगी, थर्ड पीरियड में अधिक होगी, फोर्थ पीरियड में अधिक होगी, इस तरह से वो इंक्रीज करती है। सिंस द नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, जिसके कारण नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स, जबकि ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो ये डाउन करता है, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेशियो। सिंस द नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, जिसके कारण नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं और वो हैलोजेंस सभी निगेटिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मालूम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है और उसके बाद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, आयोडीन की होती है। तो ये ग्रुप सफर करने की बात होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर हम करते हैं तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और जब हम बात ग्रुप की करते हैं तो ग्रुप में हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट ग्रुप में हाईएस्ट पावर होगा, सेकंड ग्रुप में उससे भी लो होगा, थर्ड में उससे भी लो होगा और लास्ट में पहुंचते पहुंचते इनर्ट गैस में नहीं हो जाता है, जीरो हो जाती है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है, सामान्य परिस्थितियों में इंक्रीज करती है। सामान्य परिस्थितियों में इंक्रीज करने का मतलब कि पीरियड्स के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करती है, जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से इसमें नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वर्क, कहने का मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पर हम लोगों ने काफी कुछ बात किया। लेकिन इसी के साथ साथ हम एक चार्ट भी आपको दे रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के माध्यम से सभी एलिमेंट्स को इन अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड इन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, तो सामान्य तौर पर पीरियड्स और ग्रुप के विषय में भी डिसाइड करेंगे। साथ में इसमें कुछ लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के विषय में बात करेंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट के विषय में बात करेंगे। तो इस तरह से अभी एक वीडियो इस पर और आएगा, लेकिन इस समय जो वीडियो में थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं है, कुछ व्यस्तता के कारण ये थोड़ा लेट भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम जो हमने टास्क लिया है उसको कंप्लीट करके ही रखेंगे। तो अभी एक वीडियो आपका पीरियोडिक टेबल पर आएगा जिसमें आपको मिसलेनियस फीचर्स की बात की जाएगी। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत से गुण आ गए, केवल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रखने से, और अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अपने आप को वेल सेटिस्फेक्शन देने लगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम मोजले के पीरियोडिक टेबल के माध्यम से स्टडी किए, और जो अगला वीडियो होगा उसमें मिसलेनियस फीचर होगा, फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो के लिए फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।